Here is the question. The question is saying that a rectangular tank measuring 5 meter into 24.5 meter and 2.1 meter is dug in the center of the field, measuring 13.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक फील्ड है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ड्राइंग द रेक्टेंगुलर फील्ड काइंड ऑफ दिस, ठीक है। इसके इसकी मेजरमेंट है 13.5 एंड 2.5 मीटर। एक टैंक डग किया गया, ये 5 मीटर की लेंथ है, 4.5 ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि वो क्यूबिकल है। ये अंदर से इसकी क्या किया गया, द अर्थ डग आउट, अर्थ मतलब जो मिट्टी निकाली गई वो क्या की गई, पूरे इसमें स्प्रेड कर दी गई, पूरे इसमें स्प्रेड कर दी गई। तो कितनी मिट्टी रेज हुई, सो अब ये जो अर्थ हुई कुछ इस टाइप की बन गई होगी। ये अर्थ भी अपने आप में क्यूबिकल बन गई, क्योंकि पहले जमीन यहाँ थी, ये जमीन थी, इस जमीन पे मिट्टी डाली आपने, तो ये अर्थ का लेवल बढ़ा, इट बिकम्स अ क्यूबॉइड नाउ आफ्टर द अर्थ इज बीइंग स्प्रेड ओवर द प्लॉट, इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। बट बेसिक थिंग इज दैट सर, लेकिन क्यूबॉइड में ये इस एरिया में मिट्टी डालेंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि टैंक की मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टैंक, फर्स्ट टैंक, राइट। इसके बाद इसका लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक is equal to 5 meter, breadth of the tank is equal to 4.5 meter and height of the tank is equal to 2.1 meter. So what is the volume of tank? Now tank is a cuboid, so volume of tank is equal to length into breadth into height, that is 5 into 4.5 into 2.1 मीटर क्यूब। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 47.25 मीटर क्यूब। अब इशू ये कि अगर एक हमने अर्थ यहाँ पे किया होता और एक प्लॉट होता, उसकी मिट्टी इसमें डालते, हम कहते दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, बिकॉज अर्थ डग आउट, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ओवर इट, तो हम इसको कहते हैं ये वाला क्यूबॉइड बन गया। बट यहाँ पे ये बॉक्स खाली रखना है, अर्थ पूरे में स्प्रेड हो रही है आपकी, बट इस जगह पे नहीं हो रही। तो एक वॉल्यूम का हमारा एक लॉजिक और था, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका बेसिक फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो अब हमें इस अर्थ की एरिया ऑफ बेस निकालना है लैंड का विदाउट दिस। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ बेस ऑफ प्लॉट where earth is to be spread, where earth is to be spread, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट, पूरा एरिया ऑफ प्लॉट माइनस इसका एरिया, क्योंकि इस एरिया में नहीं लग रही, इसका एरिया है 5 इंटू 4.5, एरिया ऑफ प्लॉट या फील्ड है हमारे पास, तो हम उसको फील्ड लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ टैंक, एरिया से अच्छा एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, एरिया ऑफ
बेस ऑफ टैंक। सो एरिया ऑफ फील्ड हम निकाल लेते हैं अब। एरिया ऑफ फील्ड is equal to length into breadth, that is 5 into 4.5. It is going to be 22.5 meters square, and area of base of tank, मिस्टेक हो गई, ये 5 इंटू 4.5 इसका था, दैट इज 22.5, इसका है 13.5 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल टू 33.75 meter square is equal meter square. Now, so area of plot, where earth is to be spread, is equal to 33.75 minus 22.5. एक बार रीचेक कर ले, 13.5 into 2.5 is equal to 4.5 into 5, that is 22.5. ठीक है ना? तो इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हमारा 75 में से ये गए तो हमारा क्या निकला इसमें 11.25 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, अब क्या है हमारे पास, इसका एरिया आ गया विदाउट प्लॉट। नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, डॉग लग रहा है ना, मुझे भी डॉग ही लग रहा था, डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड विथ हाइट, जो उसकी हाइट के साथ वॉल्यूम है। तो हम हाइट इसलिए लिख रहे हैं कि पता चले, वॉल्यूम ऑफ फील्ड कर देते हैं सिंपल। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट क्या था, एरिया ऑफ टैंक, दैट इज 47.25, so it is 47.25 मीटर क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ बेस हमने निकाला था, एरिया ऑफ फील्ड दैट इज 11.25 इनटू हाइट इज इक्वल टू 47.25। सो द आंसर, हमारी हाइट निकल गई सिंपल, 47.25 अपॉन 11.25, पॉइंट से पॉइंट कटा, इज इक्वल टू हाइट। सो इसको अगर हम काट के करते हैं तो आंसर इज गोइंग टू बी 4.2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फील्ड रेज्ड, दैट इज योर आंसर। आई थिंक लॉजिक हमारा कंसेप्ट क्लियर है सबको।